तो हे गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप सारे ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो व्लॉग मेरा स्टार्ट हो रहा है आज दोपहर 12 बजे से। और आज सुबह का कोई व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि बस जल्दी जल्दी में सुबह में उठ गए और बस वही खाना पीने में लगा और लग करके फिर फटाफट से सबका टिफ़िन वगैरह पैक करा। तो और खाना मैंने आज इसलिए भी नहीं दिखाया क्योंकि कल रात को हस्बैंड बाहर से खाना ले आए थे, मिक्स वेज। तो इन लोगों ने खा लिया था तो मुझे भूख नहीं थी। कल रात को मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक मुझे नहीं लग रही थी, तो मैंने खाना बिल्कुल भी नहीं खाया था। तो वही रात वाली सब्जी भी रखी हुई थी, एक मटर पनीर की भी रखी थी और मिक्स वेज लाए थे वो भी रखी थी। तो डुगू कह रहा था मम्मी मेरे लिए सिर्फ पराठे बना दो, मैं वही वाली सब्जी लेके जाऊँगा। तो दोनों के लिए सिर्फ पराठे बनाए और इसके पापा भी सिर्फ रोटी लेके गए। आज वो भी नहीं लेके गए, कह रहे रहने दे, परेशान मत हो, मत बना, मुझे खाली रोटी दे दे, मैं बाहर से ले लूँगा। तो वो भी बाहर से ले आज सिर्फ रोटी लेके गए। और आज मैंने सब्ज़ी कुछ बनाई नहीं, तो इसलिए मैंने व्लॉग भी नहीं बनाया कि अब मैं दिखाऊँ क्या और रोटी का क्या व्लॉग बनाती, तो इस वजह से। तो दोनों बच्चे वही मिक्स वेज और मटर पनीर ले गए और हस्बैंड सिर्फ रोटी ले गए, तो इस वजह से। और आज कल जैसे कि बताया कि तो कल पानी नहीं आया था और कल सच में पूरे दिन पानी आया ही नहीं। तो कल कुछ हुआ ही नहीं, काम भी मैंने कुछ भी नहीं करा, पूरा घर ऐसे पड़ा हुआ था, मैं भी नहाई नहीं थी। तो जस्ट आज पानी आ गया सुबह में, तो पानी वानी भर के आज सारा काम भी हो चुका है बिल्कुल। और मैं देख सकते हो नहा धो करके एकदम रेडी हो गई हूँ। और आज मैंने बाल भी धो लिए क्योंकि शनिवार को मैं बाल नहीं धोती हूँ, तो कल है शनिवार, तो आज बाल भी धो लिए। बाल धोने भी थे, 4-5 दिन हो गए, बाल गंदे हो रहे थे काफ़ी। और आप देख सकते हो मैंने कटिंग करा ली है, मेरे छोटे बाल हो गए गाइस। बाल ना इतने ज़्यादा झड़ रहे थे, इतने ज़्यादा झड़ रहे थे, तो इस वजह से ही मुझे कटिंग करानी पड़ी बालों की। तो अभी झड़ रहे हैं, बट ये कि छोटे हो जाते हैं ना तो ज़्यादा खिंचते नहीं है, तो टूटते नहीं है। और लंबे बाल में क्या होता है कि जितना कंघी करो वो जितने खींचेंगे उतने बाल टूट जाते हैं, तो इस वजह से। लेकिन अब मुझे बेटर लग रहा है, मुझे वैसे भी पसंद है छोटे बाल। तो बस मैं नहा धो करके हो गई रेडी। तो आज आप देख सकते हो कि मैंने पहना है सूट। तो वैसे तो मैं घर में पहनती नहीं हूँ, मैं सिर्फ नाइटी में रहती हूँ क्योंकि कहीं आना जाना है ही नहीं, और घर पे कपड़े ऐसे सूट वूट पहन करके रहना तो कोई फ़ायदा नहीं है इसका। तो बस मैंने इसलिए आज सूट पहन लिया क्योंकि आज जा रही हूँ बाहर नायरा की फ़ीस जमा करने स्कूल की। तो जाती हूँ नायरा की फ़ीस जमा करके आती हूँ। उसके पहले आज सुबह में तो नहीं बनाया, लेकिन अब दोपहर में तो खाना बनाना पड़ेगा। तो खाने में वही बनाऊँगी, हल्का सा दाल और चावल। ऑलमोस्ट बिल्कुल फेवरेट सबका, हम सबका फेवरेट दाल और चावल। हस्बैंड नहीं खाते हैं, हम तीनों का बहुत फेवरेट है दाल और चावल। तो चलिए फिर बनाती हूँ दाल और चावल। दाल जब तक चढ़ा देती हूँ क्योंकि अभी टाइम है नायरा के छुट्टी होने के 10 मिनट पहले जाऊँगी, ताकि नायरा को भी लेके आ जाऊँगी। तो जब तक मैंने कहा दाल और चावल चढ़ा देती हूँ, ये भी बन जाएगा, फिर आराम से लेके आती हूँ। तो चलिए मेरे साथ किचन में। तो गाइस मैं आ गई हूँ किचन में, और यहाँ पर आप देख सकते हो मेरी किचन कितनी साफ़ सुथरी, इतनी बढ़िया। आज मैंने बहुत अच्छे से अपनी सारी किचन साफ़ करी। देखो मेरी छोटी सी किचन चमचमाती हुई बिल्कुल। और अब मैंने ये नायरा की फ़्रॉक ये फट गई थी, ख़राब हो गई है, तो मैंने इसको यूज़ में लगा लिया गैस वगैरह साफ़ करने के लिए। तो ये काफ़ी कॉटन की है ना अच्छी, तो इससे बहुत अच्छे तरह की स्लेब ये और गैस बहुत अच्छे साफ़ हो जाती है। तो बेकार हो गई थी तो मैंने इसको यूज़ कर लिया, और पुराना जो पहले वाला कपड़ा था उसको फेंक दिया मैंने। और यहाँ पर मैंने अपने चढ़ा दी है दाल, और देख सकते हो मेरी दाल। तो दाल में मैंने अरहर की ये अरहर की दाल है, तो अरहर की दाल में ज़्यादा कुछ पड़ता नहीं है। तो इसमें मैंने सिर्फ डाली है हल्दी और टमाटर, हरी मिर्ची कट करके, और सिर्फ और हल्दी है और नमक है बस। तो ये दाल ऐसी बनती है। तो इस दाल में कोई मसाले वगैरह एक्स्ट्रा हम लोग नहीं डालते हैं, बाकी अगर आप लोग डालते हो तो वो अपनी मर्ज़ी है। बाकी अरहर की दाल हमें ऐसे ही पसंद है। तो आप देख सकते हो सब कुछ मैंने इसमें डाल दिया है। अब बस इसका ढक्कन लगाना है और 2 से 3 इसमें सीटी आएगी और दाल बन के रेडी है। उसके बाद मैं इसी कुकर में दाल को सेपरेट कर दूंगी और इसी कुकर में चावल चढ़ा दूंगी। तो चलिए फिर। और किचन देख सकते हो बिल्कुल एकदम साफ़ है क्योंकि कल मैंने नहीं करी है, कल नहीं करा था क्योंकि कल पानी नहीं आया था। तो आज मैंने पूरी मेहनत दिखाई अपनी किचन में, और पूरा नीचे भी पूरे स्लेब पे हर चीज़ जगह कपड़ा वपड़ा मारा मैंने। तो ये देखें पूरा ये आटे का ड्रम वगैरह और इन्वर्टर वगैरह पूरी स्लेब मैंने आज धोई है सुबह में, ये देखो। तो जब पानी आता है ना तो मुझे ये लगता है कि मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ये भी कर लूँ। बस मेरे साथ में ऐसा हो जाता है। तो चलिए फिर दाल में देखो उबाल भी आ गए, तो इसमें लगा देती हूँ मैं ढक्कन। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो गाइस नायरा को लेके मैं आ गई हूँ, जस्ट अभी अभी घर में घुसी हूँ। और नायरा को भी देख लो, और ये रहा नायरा का बैग। और गाइस नायरा का बैग भी बहुत भारी है, ये लो पकड़ो। तो नायरा आ गई है, अब नायरा के उतारते कपड़े। और नायरा बहुत खुश है क्योंकि हो गई है 2 दिन की छुट्टी, है नायरा। नायरा की खुशी का तो अब ठिकाना ही नहीं है, हैं? हेलो कर दो।
तो चलिए नायरा के कपड़े बदलती हूँ और अपने भी कपड़े बदलती हूँ। गाइस मुझे पता नहीं आदत छूट गई है, कपड़े सूट में इतनी ही तेज़ गर्मी लगती है ना, पसीना देख लो बिल्कुल। और चलिए फिर मिलते हो आपसे थोड़ी देर में। नायरा आ गई है, अब कपड़े बदलती हूँ, इसको नहलाना भी आज, तो इसको भी नहला देती हूँ, इसके बाल भी धोने आज। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो नायरा कितनी खुश है। तो इसके पापा कंपनी की कार लेकर के आए थे, तो ये नायरा को देखो स्कूल से आई थी और कपड़े भी इसने पहने नहीं है, बस वर्दी उतार के और भाग गई नीचे कि पापा आ गए पापा आ गए। तो बस ये भी उतर गई नीचे और डुग्गू भी इसी के साथ में गया। डुग्गू ने कार खोल दी थी और यहाँ पर ये लड़की देख रहे हो, अब ये बगल में रहती है तो भाभी बोलती है। तो ये हम दोनों हस्बैंड वाइफ खड़े थे, तो ये भी खड़े थे, तो इनको नमस्ते कर रही थी और कह रही थी भाई बहुत दिनों बाद दिन में दिखे हो। तो ये कह रहे थे कि हाँ मैं ड्यूटी चला जाता हूँ इस वजह से। तो यहाँ पर हस्बैंड आ गए थे क्योंकि ना डुग्गू की फ़ीस जमा करनी थी, तो इनको फरीदाबाद में काम था, तो यहाँ पर आए हुए थे। और डुग्गू का स्कूल भी खादर में ही है, तो इन्होंने बोला कि मेरे दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। तो मैं पैसे लेके आज सुबह ही घर से चले गए थे, तो डुग्गू की फ़ीस जमा करनी थी इनको। तो डुग्गू की फ़ीस जमा करते हुए फिर ये डुग्गू को भी घर ले आए थे क्योंकि छुट्टी का भी टाइम हो गया था, 1:30 बज रहा था इस टाइम। तो डुग्गू को लेकर के घर आए थे। तो नायरा कह रही पापा मुझे भी गाड़ी में घूमना है। तो फिर बस नायरा भी उतर गई, फिर उसके पापा कह रहे चल तू भी चल, तू क्या करेगी, चल तू भी घूम के आ जाइयो। तो बस फिर मैं भी आ गई थी नीचे उतर के। और यहाँ पर ये जा रहे सामने देखो, हमारे ना घर गली के सामने बाहर निकल के बहुत बड़ा पुस्ता है ये। तो यहाँ से पुस्ते पे से वापस फिर गाड़ी ले ली थी। सामने गाइस बहुत बड़ा पुस्ता है, पूरा मिट्टी का है। और यहाँ पर खड़े होकर के देखना इतना अच्छा लगता है, यहाँ ठंडी ठंडी हवा लगती रहती है और पूरा एक गाँव वाला लुक आता है यहाँ पर। तो मुझे कभी कभार मेरा आना होता है तो मैं खड़ी होती हूँ, बहुत अच्छा लगता है यहाँ खड़े होने पे। तो ये गाड़ी पे देखिए मैं भी बैठी हूँ क्योंकि ससुर बैठे हुए थे दुकान पे नीचे, तो वो सामने ही बैठे हुए थे, इसलिए वजह से मेरे को सर पे चुन्नी डाल के आना पड़ा। तो वो भी दुकान पे बैठे थे, देख रहे थे, कह रहे अरे क्या हो गया सारे के सारे कहाँ जा रहे हो। तो ये कह रहे कि नहीं कहीं नहीं, बस यहीं तक इन्हें घुमा के ला रहा हूँ। तो नायरा को तो देख सकते हो आप कितनी खुश है, नायरा कितनी खुश है। तो और हस्बैंड के कह रही है पापा मुझे और दूर जाना है। तो मैंने कहा नहीं अब उतरो, पापा को ड्यूटी जाना है। तो गाइस यहाँ पे खाना बन गया है, ये देख सकते हो कितना टेस्टी दाल और चावल। ये देखिए अरहर की दाल और चावल, ये रहा इधर, इसमें मैंने खाली जीरे का तड़का लगाया और कुछ भी नहीं है। इधर बन गया चावल भी देखिए। तो चलिए खाना बन चुका है एकदम तैयार, खाते हैं चल के गर्मा गर्म खाना। और अभी इसी बीच में इसके पापा भी आ गए थे, तो मैं आगे तो गाइस इसी बीच में इसके पापा भी अभी आ गए थे, तो बस उन्होंने भी खाना खा लिया क्योंकि वो दोपहर में आज इसलिए आ गए क्योंकि डुग्गू की फ़ीस जमा करनी थी स्कूल में। तो वो आज उनको यहाँ पर फरीदाबाद में काम था, तो यहाँ पर आए हुए थे। तो उन्होंने बोला कि मैं पैसे भी ले जाता हूँ, तो मेरे को यहाँ आना ही है, तो मैं स्कूल में जाके इसकी फ़ीस भी जमा करा दूँगा और मेरा उधर काम भी हो जाएगा। तो वो कार ले करके आए थे, तो बस वो भी अभी आ गए थे। तो उन्होंने भी हाथ के हाथ खाना वाना सब खा लिया। यहाँ ये रहा डुग्गू, तो उन्होंने भी फिर घर में ही आके खाना खा लिया क्योंकि लंच का टाइम हो गया था। तो सुबह रोटी दे ही दी थी, तो अभी मैंने गर्मा गर्म दाल बनाई थी, करेला था, तो ये सब फिर मैंने दिया उनको प्याज व्याज काट के। तो उन्होंने बढ़िया से घर पे खाना वाना खा लिया। और अब बच्चे मैं अब हम लोग खाना खाएंगे। और कार लेकर के आए थे, तो सारे बच्चे सब कह रहे चलो पापा हमें घुमाओ घुमाओ घुमाओ। तो मुझे भी कह रहे चल तू भी चल, थोड़ा सा रोड तक घुमा के गए थे। बस फिर वहाँ से उन्होंने हमें छोड़ दिया, हम आ गए घर। तो चलिए अब खाते हैं खाना, फटाफट भूख लग रही है बहुत तेज़ की। और दाल चावल बनाए तो वैसे भी भूख बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो खाना खाते हैं। और मैंने कपड़े चेंज कर लिए गाइस, सूट में बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो मैंने अपना कंफर्टेबल हुई नाइटी पहन लिया है। तो चलिए खाते हैं खाना। तो गाइस यहाँ पर शाम का टाइम हो गया था, तो हस्बैंड भी आज जल्दी आ गए थे, वो 4 बजे आ गए थे ड्यूटी से। तो क्योंकि गाड़ी उन्हें खड़ी करनी थी कंपनी में, तो बस इतना ही काम था, तो गाड़ी खड़ी करके जल्दी आ गए थे। तो यहाँ पर शाम का टाइम हो गया था, 6 बज रहे थे। तो फिर मैंने बना ली चाय, तो हस्बैंड कह रहे थोड़ी थोड़ी भूख लग रही थी, डुग्गू ले आया था समोसे। तो गाइस यहाँ पर मैंने चाय समोसे चल रहे हैं। यहाँ पर भिंडी अभी धुलने के लिए डाल दी पानी में, तो ये सुबह की सब्जी है, भिंडी बनाऊंगी सुबह में। और ये क्या है यार, मेरे को अभी जस्ट याद था मेरे, क्या भूल गई मैं, क्या बोलते हैं इसको। तो गाइस मेरी याद नहीं आ रहा, मेरे को अभी मेरे को याद था और मैं भूल गई इसको क्या बोलते हैं। और बहुत कमी में इसको लेती हूँ, मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है इसकी, मतलब ये ना इस टाइप से बनता है, हरी मिर्ची और बस इसको ना तेल में ऐसे फ्राई करके, और तब ये लोग रोटी के साथ खाते हैं, मतलब मेरे हस्बैंड खाते हैं। तो मैं भूल गई इसको क्या बोलते हैं। आप लोग को किसी को पता हो ना तो मुझे कमेंट में बताना कि इसको क्या बोलते हैं, मैं भूल गई, अभी मुझे नाम याद था। तो आप किसी को पता हो तो बताना इसको क्या बोलते हैं। तो इसको बनाऊंगी हरी मिर्ची के साथ में। और यहाँ पर सुबह के लिए करेले भी, यहाँ पर मैंने बताया था ना कि 2-3 करेले पड़े हुए थे, तो उसको मैंने कट कर दिया है। तो सुबह इसको करेले को बनाऊंगी प्याज के साथ में। तो इसमें मैंने नमक डाल के रात भर के लिए ऐसे छोड़ दूँगी। तो सुबह की ये तैयारी हो गई है। और यहाँ पर ये धनिया पन्नी में, अब इसको भी साफ़ करके रखूँगी।
तो ये धनिया भी इसमें डालूँगी। ये वैसे हरी मिर्ची के साथ में बहुत अच्छा बनता है, चटपटा सा एकदम, और रोटी के साथ बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखती हूँ, या तो सुबह बनाऊँगी या अभी बनाऊँगी, बाकी भिंडी सुबह बनाऊँगी। तो गाइज़ ये पता नहीं, मैं इसका अभी मैं नाम ही भूल गई एकदम, मेरे को अभी याद था। तो मैं हस्बैंड से कह रही थी कि बताओ इसे कैसे बनाना है, क्योंकि मैं बनाया ही नहीं, मैंने आजकल पता नहीं एक बार ही बनाया शायद जब से शादी हुई है। पहले मेरी सास बहुत बनाती थी, इसलिए मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है ये सब्ज़ी। तो मतलब अभी इसे क्या बोलते हैं मैं भूल गई। आप लोग को अगर देख करके इसका नाम पता हो तो मुझे कमेंट में बताना इसे क्या बोलते हैं, मैं भूल गई इसको। और सुबह की तैयारी करके रख दूँगी, क्योंकि बच्चों की तो छुट्टी है, लेकिन हस्बैंड को तो ड्यूटी जाना है, तो उनके लिए तो खाना बनाना पड़ेगा। तो भिंडी काट के भी रख दूँगी, और भिंडी और करेला सुबह में बना दूँगी, तो वो हमें भी हो जाएगा और हस्बैंड को भी हो जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हूँ कल एक नई वीडियो के साथ में। जब तक के लिए बाय। और आप लोग कैसे हो कमेंट में बताना। तो और वीडियो ज़रा सा भी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और लाइक तो कर ही देना। तो चलिए मिलूँ कल, जब तक के लिए बाय।